बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। मैं आपके इल्म में ला चुका हूं इंशाल्लाह कि हम अक्टूबर 2026 में स्पेन का इरादा रखते हैं और स्पेन हमारा ग्रुप जाएगा, यानी कि मेरे साथ ग्रुप जाएगा और वो ग्रुप आप ही लोगों का होगा। आप ही लोग जाएंगे स्पेन इंशाल्लाह मेरे साथ। और मैंने आपसे कहा था कि या तो हम 7 मुल्कों में जाएंगे या फिर हम 14 कंट्रीज़ करेंगे। डिपेंड करता है कि आप लोग मुझे ज़्यादातर लोग क्या मशवरा देते हैं, तो हम उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो यूरोप का टूर जो है हमारा अक्टूबर का है, लेकिन मैंने कहा था कि हम स्पेन में लैंड करेंगे, तो हमारा प्रोसेस स्पेन से ही होगा। आपको मैं पहले इन्फॉर्म कर दूं। लेकिन दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, और लोगों ने भी कहा है, जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं जो आ रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दी है, तो वो कह रहे हैं कि जी हंगरी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, हंगरी से भी हम जा सकते हैं। तो चलें, आपकी बात मान लेते हैं कि हम हंगरी से भी इसको कर लेंगे। और हंगरी, अगर ज़रूरी नहीं कि आप ग्रुप में आएँ, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे साथ जाएं। हंगरी कहा क्यों है, तो मैं आपको हंगरी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं आपसे। हंगरी की बात हो क्यों रही है, और अगर हम प्रोसेस करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर आप खुद करेंगे तो क्या करेंगे, ये तमाम बातें आपके सामने होनी चाहिए। हंगरी जो है वो आपको शेंजन वीज़ा देगा। पहली बात, मतलब ये हुआ कि आप 30 मुल्कों में घूम सकते हैं। शेंजन वीज़ा देगा और ये सी टाइप वीज़ा कहलाएगा। ये आपके इल्म में आ गया। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका पासपोर्ट जो है वो कम से कम 3 महीने रहते हों एक्सपायरी के लिए। मेरा मशवरा ये है कि 6 महीने का एक्सपायरी डेट से पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 1 पेज खाली होना ज़रूरी है जिस पर स्टैंप लगती है, वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास पर्पस जो है वो क्लियर कट हो, अगर आप खुद कर रहे हैं तो हम जब करते हैं तो हम तो कहते हैं कि जी हम तो टूर के साथ जा रहे हैं, ठीक है ना, और उसको हम फिर गारंटी करते हैं कि इसको हम लेके जा रहे हैं, हम उसको लेकर आ जाएंगे, ये तो होता है। लेकिन अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपको एक जेन्युइन टूरिज्म प्लान देना होता है, आपने एक जेन्युइन ट्रैवल प्लान देना होता है, आपने उसको अपने तमाम SOPs का जो पेपर होता है वो बना के देना होता है, ताकि A to Z आप उसके बारे में कंफ्यूज ना हो। यानी कि जब आपको एकदम से बोल दे वो कि भाई हंगरी को क्यों पसंद किया, तो जेन्युइनली आपने उसको बताना है। अच्छा, अब यहाँ पर गुजारिश ये है कि मैंने क्यों कहा है ऐसा, वजह उसकी ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एकदम से सवाल आ गया ना कि हंगरी क्यों, तो आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कि इसका प्रोसेस मेरे मुल्क से एज़ कम्पेयर टू, मैंने कंपेयर किया तो मुझे हंगरी जो है वो वैसे भी इसके अंदर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने जाना ही था, मतलब मेरे जाना ही था, तो मेरे तो दिमाग में था पहले से, लेकिन प्रोसेस के हवाले से मुझे पसंद आया क्योंकि वहाँ पर मुझे ज़्यादा तकलीफ वो नहीं दे रहे, इसलिए मैंने उसको ले लिया। तो आप उसे बता सकते हैं कि भाई ये इसका अपॉइंटमेंट आसान है, आजकल अपॉइंटमेंट बड़े इश्यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने ले लिया, कंसिडर कर लिया। सच्ची बात करें, जो आपको तकलीफ़ है उस तकलीफ़ पर बात करें। हमारे प्लैटिनियम प्रोग्राम्स को कौन नहीं जानता, लेकिन ये प्रोग्राम अब बन गया है एलीट प्रोग्राम का हिस्सा, जिसमें आपको हमेशा की तरह इंटरनेशनल प्रोफाइल मिलेगी, आपके लिए रिक्रूटमेंट एजेंसीज में जमा होगी, आपके लिए रिप्लाईज का इंतजाम हमारा ही होगा, तमाम के तमाम डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, प्रोसेसिंग हमारी जिम्मेदारी पे ही रहेगी, और ये तमाम काम हम आपको हमेशा की तरह करके देंगे। लेकिन अब ये एलीट प्रोग्राम कहलाएगा और उसके अंदर शामिल है विजिट वीज़ा भी। अगर आप विजिट वीज़ा लेंगे तो ये तमाम की तमाम सर्विसेज आपको प्लैटिनियम प्रोग्राम की उसी के अंदर मिल जाएंगी। एलीट प्रोग्राम कहलाएगा, और अपने विजिट वीज़ा को और वर्क वीज़ा को सिक्योर कीजिए। डॉक्यूमेंट जो आप गैदर करेंगे आप दिमाग में रहना चाहिए आपको कि आपके पास जो है पासपोर्ट होना चाहिए, 2 तस्वीरें, बायोमेट्रिक फोटोग्राफ्स, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपने, CNIC कॉपी आप लगानी है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC लगानी है आपने, कंफर्म होटल बुकिंग लगानी है, रिटर्न फ्लाइट रिजर्वेशन लगानी है, डिटेल ट्रैवल आइटनरी, ट्रैवल इंश्योरेंस मिनिमम 30,000 यूरो शेंजन। अच्छा, ये मैं कहता हूँ ना कभी कभार, क्योंकि ज़्यादातर है ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं जो कभी ट्रैवल नहीं किया होता, जब उनसे मैं कहता हूँ कि आपको 30,000 यूरो की इंश्योरेंस चाहिए, तो वो कहते हैं कि जी इतने पैसे मेरे पास नहीं है। इतने पैसे किसी के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। ये कोई 8-10 हज़ार पाकिस्तानी मिल जाती है जो कवरेज करती है, ये आप दिमाग में रखेंगे। इसके अलावा जो वो है बैंक स्टेटमेंट, वो 6 महीने की है, बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ लगाइएगा उसको। इसके अलावा सैलरी रिसिप्ट लगानी है, अगर आप जॉब करते हैं, और बिजनेस का अगर आप हैं तो आपने NTN वगैरह तमाम रिकॉर्ड, आपने टैक्स रिटर्न्स वगैरह 2 साल के देने होंगे, और अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी अगर आप लगा देंगे तो अच्छी बात है। आपने जितने अच्छे फैमिली टाइज बताए उतना ही वो आपको फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपका जो मरहला आ जाएगा वो आ जाएगा अपॉइंटमेंट का। अगर ये काम हम कर रहे हैं हंगरी का आपके लिए, चाहे वो ग्रुप का हो या विदाउट ग्रुप हो, फैमिली भी जाती है हमारे पास, तो वो तो हम अपॉइंटमेंट भी उनको करके देंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब हम
करते हैं ना, तो फिर हम कहते हैं कि हमसे आप सवाल जवाब नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो हमारी मैनेजरियल काम में बोलते हैं, अपॉइंटमेंट तो मिलती नहीं है, अपॉइंटमेंट तो होगी नहीं, फिर क्या होगा। अगर हम वीज़ा कर रहे हैं तो फिर हमें सुनना ही नहीं है, क्योंकि वो हेडेक हमारी है। तो जो हम हमारा है, जो हेडेक हमारी है, हमें हमारी पेन लेने दें। हमको पता है कि अपॉइंटमेंट कहाँ से मिलनी है, कैसे मिलनी है, मिलनी की नहीं मिलनी है। जिसकी नहीं मिलनी है वहाँ हम हाथ ही नहीं डालेंगे, तो जहाँ की मिलनी है और हमारे सामने रखी होगी उसके अंदर हम हाथ डालेंगे ना, बात समझने के लिए। तो लिहाजा आप जो रेगुलर काम करने वाले हैं उनको करने दिया करें। तो लिहाजा यहाँ पर हम अपॉइंटमेंट जो है वो आपकी करवा देंगे, इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि अगर वीज़ा हम कर रहे हैं तो अपॉइंटमेंट भी हम ही करेंगे। और इसके अलावा आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक फ़ीस होती है शेंजन वीज़े की, जो तकरीबन मान लीजिए 30,000 पाकिस्तानी के बराबर होगी। एक फ़ीस होगी VFS की, और इसके अलावा प्रोसेसिंग चार्जेस आपके अप्लाई हो जाएंगे। बाकी जो खर्चा आएगा वो आपने इंश्योरेंस करवानी है या जो कुछ भी करवाना है वो आप करवा देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता कभी भी, आपको मैं जनरली बता रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट कभी भी नहीं मांगा जाता, और वो है पुलिस सर्टिफिकेट। जब भी हम विजिट वीज़ा में अप्लाई करते हैं तो जितनी भी फाइलें मैंने देखी हैं वो भी नहीं लगाते। अच्छा, गलत नहीं है, क्वाइट फ्रेंकली गलत नहीं है ये बात कि अगर आप नहीं लगाते तो, लेकिन उसके बारे में क्लियरिटी नहीं मिल रही होती है कि इसका पुलिस रिकॉर्ड किस हद तक क्लियर है, मतलब अभी भी क्लियर है या माजी में भी क्लियर रहा है, या किसी को कुछ है या नहीं है, वटेवर जो भी हो। तो अगर आप उसके अंदर पुलिस वेरिफिकेशन लगा देंगे कि ये बंदा क्लियर है, रिकॉर्ड लगा देंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ काउंट होती है, आपको एक क्लीन चिट मिल जाती है पुलिस के हवाले से। टूर पैकेज का खर्चा आप हिसाब लगा लीजिएगा। आपको मैं बता चुका हूँ कि वीज़ा फ़ीस जो है तकरीबन 30,000 के आसपास आती है। इसके अलावा VFS की फ़ीस होती है जो कि 10-15 हज़ार हो सकती है। इसके अलावा आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है जो कि तकरीबन 4,000 रुपये से 10,000 रुपये में आ जाएगी, वही 30,000 रुपये वाली और 30,000 यूरो वाली। इसके अलावा फ़्लाइट टिकट है जो कि तकरीबन 2 लाख के आसपास हो सकता है। होटल बुकिंग आपकी जो रिजर्वेशन होगी तकरीबन 15,000 20,000 से हो सकती है। और इसके अलावा जो डेली एक्सपेंसेस हैं वो आपको बताने होंगे कि मैं 50 या 100 यूरो बर्दाश्त कर सकता हूँ पर डे। इट्स डिपेंड कि आप ग्रुप में हैं, इट्स डिपेंड कि आप किस किस्म की ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उसमें क्या क्या कवर हो रहा है। अब मान लीजिए कि आप कहते हैं कि जी ये कहने का मतलब क्या होता है, सिंपल कर लें इसको, आसान कर लें इसको, एक ही अमाउंट बता दूँ। देखें, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपके पास कितने पैसे बैंक में होने चाहिए। आप किसी से भी पूछेंगे वो अपनी कहानी सुनाएगा आपको। कोई बोलेगा 12 लाख, कोई बोलेगा 15 लाख, कोई बोलेगा क्या, कोई बोलेगा क्या, कोई बोलेगा 50 लाख, कोई बोलेगा 1 करोड़। कहानी ये नहीं होती है, उनको पता नहीं होता है तो उन्होंने कहीं से सुन लिया है तो उन्होंने आपको कोड कर दिया 50 लाख रखो। फार्मूला समझना चाहिए। फार्मूला ये है कि अगर आपका पैकेज जो कॉस्ट बन रही है उसकी, यानी कि पर डे खर्चे के साथ मिला करके, अगर मैंने ये पकड़ लिया कि ये बंदा 10 दिन के लिए जा रहा है और टोटल टिकट के अलावा, होटल के अलावा, खाने पीने के अलावा, चलें टिकट होटल के अलावा कह लीजिए, ये मज़ीद जो कैश डाल रहा है इसके अंदर, यूरोस डाल रहा है, वो 10 लाख पाकिस्तानी बन रहा है। तो मतलब ये हुआ कि आज जो बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं वो 20 लाख की होनी चाहिए। अगर आपके पास वाइफ है, एक बच्चा भी है, तो फिर मैं देखूंगा कि खर्चा कितना करेगा। अगर ये खर्चा करने जा रहा है फॉर एग्जांपल 30 लाख, ठीक है ना, या खर्चा करने जा रहा है 40 लाख, तो मुझे उसको कैलकुलेट करना है। सिंपल सी बात है। अगर आपका खर्चा आपकी ट्रैवल के ऊपर 20 लाख आ रहा है, ठीक है ना, तो फिर 40 लाख की बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। अगर आपका खर्चा 25 लाख आ रहा है तो 50 लाख की। इस तरीके से आपने उसको देखना है कि वो चाहते ये हैं कि अगर इसका खर्चा 10 लाख रुपए आ रहा है तो 20 लाख की बैंक स्टेटमेंट है, तो अगर ये 10 लाख खर्च कर देगा पूरे टूर के ऊपर तो 10 लाख इसके पास बचना भी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और आपने 10 लाख खर्च कर दिए तो वापस आके जो है ना आप कहानी ख़त्म। इस तरह नहीं होता। तो आपने उस चीज़ का ख्याल करते हुए ही इसके अंदर प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इसके अंदर और कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपको मैं इजाफी बता देता हूँ, एडवांस पॉइंट ये है कि जब भी आप ट्रैवल करें ना, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, कहीं पर भी, तो ठीक है कि इसमें कोई शक नहीं कि आप कह सकते हैं कि जी मुझे काम है, कोई काम है तो काम बताएं, कोई कॉन्फ्रेंस है, ठीक है ना। अभी हम लोग बहुत सारे जो हमारे ग्रुप में आते हैं, व्हाट्सएप जिन्होंने हमारा शेयर किया हुआ है, उनसे हम बात करते रहते हैं। तो अगर आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप में आना है तो आप भी जो फर्स्ट कमेंट है ना, वहाँ से लिंक लेकर के या नीचे लिंक लेकर के आप उसमें मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। हमारे ग्रुप जाते रहते हैं। अगर कोई जेन्युइन रीज़न है, ठीक है ना, जैसे अभी हमारा अक्टूबर में लोग जाएंगे, ठीक है, इसके अलावा हमारे अगस्त में भी लोग जा रहे हैं, ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप जा रहे हैं, तो उनके पास रीजंस हैं। यानी कॉन्फ्रेंस आ रही है जी रशिया में, तो वो रशिया में जा रहे हैं, ठीक है ना। प्रोग्राम आ रहा है उनका स्पेन में, तो स्पेन जा रहे हैं।
अब हंगरी टूरिज्म के लिए, तो वो टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, मगर बंदा टूरिस्ट होना चाहिए। तो इसलिए ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी ज़रूरी हो जाती है वहाँ पर, जब आप ट्रैवल हिस्ट्री लगा देते हैं। और अगर आप टूरिज्म के लिए नहीं जा रहे, कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, अब वो हो ही रशिया में रही है तो इसलिए वो रशिया में जा रहे हैं, अगर वो हो ही कहीं और रही होगी तो वो वहीं जाएंगे। यानी कि रीज़न टू गो शुड बी क्लियर, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेरा उम्मीद करता हूँ आप ख्याल रखेंगे इस बात का। तो अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।